जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी जो ब्रज की गोपियां थी वो माता यशोदा को उलाना दे रहे थे और कहा कि ठाकुर जी को संभालो, पूरे ब्रज में उत्पात मचा रखी है। सुखदेवो वाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की लीलाओं का ये क्रम चल रहा है। एक दिन नंद जी के घर के सामने एक फल बेचने वाली आती है। एक वृद्ध माता थी जो अपने सर पे फलों का टोकरा रख के प्रतिदिन का काम था फल बेचने का उसका। तो फल बेचती हुई वो नंद जी के घर के बाहर आ गई और अपनी आवाज से सबको पुकार के कह रही थी कि मेरे फल ले लो, मेरे फल ले लो। सबको पुकार रही थी, किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। वृद्ध माता थी वो। तो कृष्ण भगवान अंदर अपने आंगन में खेल रहे थे। फल बेचने वाले की आवाज सुन के वे फल लेने के लिए दौड़ कर आए। ठाकुर जी उनके फल लेने के लिए आए। पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो पैसे नहीं थे तो फल किससे दिए जाए। तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजलि बनाई और उस अंजलि में अनाज के थोड़े से दाने लेकर आए। जब वो अंदर से बाहर आए तो थोड़े से दाने तो रास्ते में ही बिखर गए। 10-20 दाने उनकी अंजलि में बचे हुए थे। फल बेचने वाले के सामने आके नन्हे से भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज देखना इस फल बेचने वाले के भाग्य कैसे खुलते हैं। जब भगवान उसके सामने आए तो अंजलि बांध के खड़े हुए ठाकुर। अपनी अंजलियों में अनाज के 10-20 दाने थे। वो फल बेचने वाली माता उनको निहारते रहे। भगवान के सौंदर्य पे मंत्र मुग्ध हो गई। फल बेचने वाली माता भगवान को देख रही है और भगवान उसको देख रहे हैं। काफी समय बीत गया, सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। कृपा शक्ति जागृत हुई। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया और कन्हैया ने कहा कि माता मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली माता ने देखा ठाकुर जी के हाथों की जो अंजलि थी उसमें 10-20 दाने अनाज के थे। माता ने वो फल ठाकुर जी के हाथ में देना प्रारंभ किया और उनके देखते देखते सारे फल उनके हाथों में समा गए और जो 10-20 अनाज के दाने थे वो ठाकुर जी ने उनकी टोकरी में डाल दिए। संसार को फल प्रदान करने वाले हैं कन्हैया और उनको फल बेचने वाली फल दे रही है ठाकुर। फल विपिण्यम तस्ये युतधान्यम करद्वयम् फले पूयद रत्ने फलभाण्डमोरिच। इस फल बेचने वाले ने अपने जीवन में बहुत फल बेचे, लेकिन और बहुत फल खरीदने वाले मिले, लेकिन आज जैसे इसको खरीदार मिला है शायद कभी नहीं मिला होगा जीवन में। फल बेचने वाली मैया ठाकुर जी को फल देके अपने घर पे आ गई और उसका फल बेचना सदा के लिए बंद हो गया। जो उसकी टोकरी में अनाज के 10-20 दाने थे वो हीरे मोती बन गए सारे। और उस माता ने वो सारे हीरे मोती भी भगवान श्री कृष्ण पर जाकर लुटा दिए कि मुझे आज से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इनके चरणों की दासी बनी रहूं, इतना ही आशीर्वाद मिले। तो फल बेचने वाली माता के भाग्य जागे और भगवान ने उसे अपना पद दिया। देखिए इसी भाव का चित्रण किया है शंकराचार्य जी महाराज ने। शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस भाव का चित्रण किया और इस भाव का चित्रण करके एक श्लोक बनाया था शंकराचार्य जी। क्या श्लोक बनाया है? धूरी प्रदत्पारी रही वितर्कार्षिकाये रचितोऽयम् अंजलि व्यंजनाहं निर्भयम् अस्तीनो धनंजये नंदन भूषण धनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मदांत धनिकों के दरवाजे के बाहर जो चबूतरे बने हुए होते हैं
कि मदांत धनिकों के बाहर, उनके घर के बाहर जो चबूतरे बने हुए होते हैं उनकी बैठक अच्छी नहीं है। उनसे अच्छा है कि ठाकुर जी के बाहर किसी मंदिर के पास जाके बैठना चाहिए और उनको ही बार बार नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि सबका अविनाशी जो भगवान है वो अर्जुन के रथ के भूषण है, भगवान श्री नीलमणि भगवान श्री भगवान की लीलाओं का क्रम चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन नंद बाबा आदि वृद्ध जो गोप थे वहां पे सभी उनके साथी थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर नाना प्रकार के उत्पात होते हैं। आए दिन राक्षस आते हैं, आके उत्पात मचाते हैं। तो उन सबने बैठ के ब्रज की समस्याओं पर विचार किया। तो इस पर वहां पर उपनंद नाम का एक गोप था, इसका नाम था उपनंद। उन्होंने कहा कि यहाँ तो प्रतिदिन राक्षसों के द्वारा उत्पात होता है, इसलिए हमें यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए, यहाँ से छोड़ के चले जाओ। और उसने कहा कि मेरा विचार है कि हम यहाँ से सभी वृंदावन को चले। उसकी बात सबने मानी और सभी अपने सक्सों में गाड़ियों में सामान भरकर वृंदावन को चले गए और वहां पर जाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। वनम वृंदावनम नाम पश्यत्यम नवकाननम। सबने ये प्रस्ताव एक स्वर में स्वीकार किया और सब उनकी बात मानकर वृंदावन को चले गए। वहां पहुंचकर वृंदावन की और गोवर्धन जी की यमुना तट की अभूतपूर्व शोभा थी। श्री कृष्ण वहां बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ तो वहां पर सभी ने भवनों का निर्माण किया और सब लोग सानंद पूर्वक वृंदावन में निवास करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने साथियों के साथ बछड़ा चराने को यमुना तट पर गए। जो गाय के बच्चे होते थे, बछड़े छोटे छोटे, उनको ठाकुर जी उनका जंगल में उनको घुमाने के लिए, चराने के लिए लेके जाते। तो सभी ग्वाल बाल उनके साथ में जाते थे। वहां एक असुर ने इन दोनों को मारने की इच्छा से वत्स रूप बनाया। एक राक्षस था, दोनों भाइयों को मारने की इच्छा से आया और वत्स रूप यानी बछड़े का रूप बनाया। और जो इनके साथ में बछड़े जाते थे ठाकुर जी के साथ में, उन बछड़ों में आके मिल गया। इस बात का पता कृष्ण भगवान को चल गया कि ये वत्स नहीं है, राक्षस है। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ के ऐसा घुमाया उसको आसमान में फेंक, और जमीन पे गिरते ही वो मर गया। केत के वृक्ष के उसके दोनों पैर पकड़ के केत के वृक्ष के दिए, उसके प्राण निकल गए और भगवान ने उसका उद्धार किया। और ये जो वत्स बछड़े का रूप बना के आया था, ये पूर्व जन्म में मूर का पुत्र था। मूर नाम का एक राजा था, उसका पुत्र था। इसका नाम था परमिल। ये बहुत भयंकर दैत्य था। एक दिन ये ब्राह्मण का रूप बनाकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गया और वहां पर जो नंदनी गाय थी गुरु वशिष्ठ जी के पास में वहां बंधी हुई थी। तो ब्राह्मण का रूप बनाकर ये गया और जाके उनसे कहा कि आपकी नंदनी गाय मुझे दे दीजिए। गुरु वशिष्ठ नहीं पहचाने उससे पहले नंदनी गाय ने इसको पहचान लिया कि तू राक्षस हो के ब्राह्मण का रूप बनाकर आया और गाय मांगने आया, और वो भी मेरे को मांगने आया, नंदनी गाय। तो उस नंदनी गाय ने इसको श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में वत्स रूप में राक्षस हो, बछड़े के रूप में राक्षस बनेगा। मुनीनाम गाम समहर्तुम भूत्वा विप्रशमागतः दैत्योऽसि मुरञ्जस्मात् गोवत्सो भव दुर्मति। और फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मर के तेरा उद्धार होगा। सुखदेवोवाच। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे ही कंस राक्षसों पे राक्षस भेज रहा है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। और देखिए ये जितने भी राक्षस मर रहे हैं इनका पूर्व जन्म बताया जा रहा है कि पहले के जन्म में ये कौन था। ये इसका कारण ये नहीं है कि आप सबको परिचय देना है। भागवत जी इसका कारण बताती है कि ध्यान रखना, जीवन में आप कर्म कोई सा ही करो, किसी की बददुआ ली, शराब लिया तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा।
आज नहीं कल भुगतना पड़ेगा, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। कर्मों के परिणाम तो भुगतने पड़ते हैं, ये भागवत जी कहती है। तो जितने भी राक्षस हुए सब पहले के जन्म में अच्छे थे, लेकिन इनके कर्म खराब हुए तो ये सब राक्षस होते गए। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस राक्षसों पे राक्षस भेज रहा है। दोनों भाई अपने साथियों के साथ यमुना तट पर गए और वहां बछड़ों को जल पिलाकर स्वयं भी जल पीने लगे, आराम करने लगे। वहां एक बक नाम का राक्षस था, असुर, जो बगले का रूप बनाकर आया वहां पर, और उसने आते ही तुरंत कृष्ण भगवान को निकल लिया। इतना बड़ा रूप बना के आया था वो बगले का। ये देख के सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कि कन्हैया को तो ये राक्षस निकल गया। भगवान ने अंदर जाकर अग्नि की तरह उसका तालु मूल जला दिया, उस राक्षस, उस बगुले का, और उसके प्राण निकल गए। भगवान ने उसके दोनों तंतु पकड़ के उसको चीर डाला और चीर के उसको मार दिया। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। और ये बकासुर भी पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र था, उत्कल। इसका नाम उत्कल था। ये बगुले का रूप कैसे धारण किया, इसने कैसे बना? एक बार ये घूमते हुए जाजली मुनि के आश्रम पे चला गया। जाजली नाम के मुनि थे, उनके आश्रम पे गया ये। तो जाजली मुनि तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे बैठ कर। ये वहां पर गया उत्कल, और उन मुनि के सामने नदी में से बंसी से मछलियों को निकाल कर खाने लग गया। बंसरी ली और मछलियों को निकाल के खाने लग गया। जाजली मुनि ने इसका विरोध किया, देख मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, तू हिंसा मत करे। लेकिन उनकी बात नहीं मानी। तो जाजली मुनि ने इसको श्राप दे दिया कि तुम निर्दोष प्राणियों को मार कर खा रहा है, इसका भक्षण कर रहा है, इसलिए तुम अगले जन्म में राक्षस हो। और जैसे बगुले की तरह मछलियों को खा रहा है, वैसे बस बगुले रूप में तू राक्षस हो। इसलिए ये बकासुर बगले के रूप में राक्षस हुआ और भगवान श्री कृष्ण के हाथों मर के इसका उद्धार हुआ। ऐसे ही एक राक्षस था अगासुर, जिसने अजगर का रूप बनाया था, सांप का रूप, बहुत भयंकर अजगर का रूप, और इतना बड़ा रूप बनाया और अपना मुंह ऐसे खोला कि सभी ब्रजवासी ऐसे सोचते जैसे किसी ने गुफा का निर्माण किया हो वहां पर। इसके मुख का एक सिरा आसमान पर था और दूसरा पृथ्वी पर था। इतना बड़ा रूप बनाया था इसने। जब सभी ग्वाल बाल बछड़ों को चराने के लिए यमुना तट पर आए तो इसने अपने श्वास से सभी को अंदर खींच लिया और सभी इसके पेट में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से वो भी इसके मुख के अंदर चले गए और वहां जाकर अपना स्वरूप बढ़ाया। और स्वरूप बढ़ाते ही इसकी जो श्वास थी, प्राणवायु रुक गई और छटपटा कर ये वहीं पर मर गया। भगवान ने इसका उद्धार किया। ये भी पूर्व जन्म में शंकासुर का पुत्र था। और ये इसकी खासियत ये थी, ये इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था कि दूसरा कामदेव प्रतीत होता था। एक समय ये मलयाचल पर्वत पर कोई ऋषि जा रहे थे, अष्टावक्र ऋषि थे। तो अष्टावक्र ऋषि जी क्या थे? कुरूप थे, थोड़े विकलांग प्रवृत्ति के थे, टेढ़ी गति से चलते थे अष्टावक्र ऋषि। तो इसने अष्टावक्र ऋषि को देख के उनका परिहास किया, उनको अपमानित कर दिया उनके स्वरूप को देखकर। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि देख ऐसा है, स्वरूप देना अच्छा या बुरा देना ईश्वर के हाथ में होता है। जीवन ईश्वर के हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में नहीं होता। ठीक है, भगवान ने तुझे बहुत अच्छा सुंदर बनाया है, मुझे कुरूप बना दिया, तो तुझे मेरा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वर की देन है। आप सुंदर हो तो ईश्वर की देन है, आप कुरूप हो ईश्वर की देन है, आप धनवान हो तो भी ईश्वर की कृपा है, निर्धन हो तो भी उसी की देन है। तो देख तुझे कभी ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं माना। अष्टावक्र ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में सर्प की योनि में जाए। कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण स्तुतवोदरे
याद गच्छेत सर्परूपा तदा मुक्ति विवश्यति। श्री कृष्ण की लीला देखकर चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगी। सभी ग्वाल बाल सोचे कि ये साधारण पुरुष तो नहीं हो सकता, ये सभी राक्षसों को मारते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो साधारण बालक तो नहीं है कहीं पर। सभी सोचने लगे कि ये कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया है। और ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला देखने के लिए भूलोक पर आ गए। ये जो अजगर था इसका सूखा चरम वृंदावन में बहुत समय तक पड़ा रहा और एक गुफा के रूप में प्रणीत हो गया। और भगवान की ये जो लीला हुई थी, अजगर को भगवान ने मारा था, इस लीला को सभी ग्वाल बालकों ने 1 वर्ष के पश्चात अपने घर आके कहा था। 1 वर्ष के बाद में घर आए तो परीक्षित जी पूछते हैं कि राजन ऐसा क्या कारण हुआ कि 1 वर्ष के बाद में सभी ग्वाल बाल घर पे गए, और जब 1 वर्ष तक नहीं गए तो उनके घर वालों ने चिंता नहीं की, उनके घर वालों ने सोचा नहीं कि वो कहाँ गए और भगवान 1 वर्ष तक कहाँ रहे। सुखदेव सुखदेव जी कहते हैं कि राजन रक्षिता पालकान सरित पुलिष्टमानीये भगवन बिंबं ब्रवीत्। कि जब भगवान ने इस अजगर राक्षस को मार दिया, उसके बाद में भगवान ने सभी ग्वाल बालकों से कहा कि अपन सब यमुना तट पर चलते, और सारे ग्वाल बाल यमुना तट पर गए। भगवान के साथियों ने कहा कि ऐसा है कन्हैया, आधा दिन चढ़ गया है और देखो यमुना जी के तट पर छाया भी है और हरी हरी घास भी है, तो बछड़े घास चर लेंगे और आप और हम सब बैठ के यहाँ पे भोजन करते हैं। भगवान ने सबकी बात मान ली कि चलो ठीक है, यहाँ बैठ के भोजन करते हैं। अब सभी एक पंक्ति लगा के बैठ गए और सभी बालक जिद करने लगे कि कन्हैया मेरे सामने बैठ के भोजन करेगा, मेरे पास। अब बहुत संख्या में ग्वाल बाल थे, भगवान किस किस के सामने बैठते, लेकिन भगवान ने ऐसी माया फैलाई वहां पर प्रत्येक बालक को ऐसे लगे कि भगवान मेरे सामने बैठ के भोजन कर रहे, और सबके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और उनके साथ में भोजन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों का ध्यान तक नहीं पहुंच पाता है, जो भगवान यज्ञ स्वरूप यज्ञ सामग्री का उपभोग करते, उसका भोग लगाते हैं, वो आज ग्वाल बालकों के साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। इन बालकों का कैसा भाग्य हो सकता है। भगवान सभी के साथ में भोजन कर रहे हैं, सभी एक सम्मुख होके बैठ गए और ठाकुर जी सबके सामने बैठ गए और भागवत जी में भगवान के इस स्वरूप की एक झांकी का दर्शन करवाया है। भगवान की ये झांकी बनाई है, उसमें क्या गया कहा गया है भगवान के लिए। बाल स्वरूप भोजन करते हुए भगवान की झांकी है। वेणु जठर पटयो संगवेत्री च कक्षे वामे पाणो मृषण कवफलम तत्फलांगलिषु तिष्ठन् मध्येषु परिसुरिधो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञपुक बालकी। कि भगवान श्री कृष्ण कमर पर दुपट्टा बांधे हुए हैं, पीतांबरधारी दुपट्टा है और हाथ में उनके बंसी सज रही है, सरंगी बाजा और बेत बाईं हाथ में तथा कमर पर दुपट्टा बांधे हुए हैं। दही का भात एक हाथ में लिए हुए हैं ठाकुर, और एक हाथ में बिल्लू का फल लिए हुए हैं, और भगवान सबके साथ में भोजन कर रहे हैं। इधर भगवान के भोजन का क्रम चल रहा है, उधर बछड़े घास से चढ़ते हुए थोड़ी दूर आगे चले गए। ग्वाल बालकों ने कहा कि कन्हैया अपने जो बछड़े हैं वो थोड़े दूर चले गए। भगवान ने कहा कि तुम भोजन करो, मैं अभी उनको तुरंत लेके आता हूँ। ऐसा कह के भगवान उन बछड़ों को लेने गए। जब लेके वापस आए तो वहां पर कोई ग्वाल बाल नहीं मिला, उनके साथी थे वहां नहीं मिले। भगवान ने वहां पे ढूंढा खूब, लेकिन वो दिखे नहीं।
भगवान ने ध्यान करके देखा तो वो समझ गई कि ब्रह्मा जी उनका अपहरण करके ले गए भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी ले गए तो ठीक है, ले जाने तो अब उनसे मांगेंगे नहीं ग्वाल बाल को। भगवान ने वैसे के वैसे सारे ग्वाल बाल बनाए, जितने थे उतने बनाए, और उन सबको उन बछड़ों के साथ में लेकर अपने अपने घर को चले गए। ब्रह्मा जी उन बालकों का अपहरण करके ब्रह्मलोक को ले गए और अपनी तपस्या में बैठ गए। ब्रह्मा जी को ध्यान नहीं रहा। जब ब्रह्मा जी का त्रुटि काल बीता तो इस बात को एक साल हो गया था, समय गुजरे, एक वर्ष पूर्ण हो गया था। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो बालकों को अपहरण करके ले आया, एक वर्ष पूरा बीत गया। नीचे ध्यान करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण वैसे के वैसे ग्वाल बालकों के साथ में गाय चरा रहे हैं, बछड़ी चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा सारे ग्वाल बाल नीचे, फिर यहाँ कौन बैठा है? उन सभी बालकों की तरफ देखा तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो उनको नजर आने लगे। सभी चतुर्भुज रूप में नजर आ गए ब्रह्मा जी, शंख चक्र गदा पद्म। ब्रह्मा जी वहां से तुरंत आए और भगवान श्री कृष्ण के पास आके क्षमा प्रार्थना की कि भगवान मैं तो आपकी लीला देखने के लिए इनका अपहरण करके ले गया। और ब्रह्मा जी महाराज ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कि भगवान मुझे क्षमा करो, आपकी लीला देखने का अधिकार सबको है, इसलिए मैं इनको यहाँ से लेके गया था। ब्रह्मा जी के चले जाने पर सभी ग्वाल बाल यमुना जी के तट पर आए, और जब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की यह लीला समाप्त हो गई, सभी ग्वाल बाल आ गए, तो भगवान श्री कृष्ण वापस आए तो सभी ग्वाल बाल वैसे ही भोजन करते हुए उनको मिले। और सभी ने कहा कि कन्हैया आप तो बड़ी जल्दी आ गए, अभी तक तो हमने एक और भी नहीं खाए भोजन की। एक वर्ष की लीला को एक सेकंड में बिता दिया। सभी ग्वाल बालों ने भोजन किया और भोजन करके भगवान के साथ अपने घर को चले गए। सुखदेवोवाच ततश्चेको गणुवयः श्रितो व्रजे बभूवस्तो पशुपालसम्मतो राश्चास्यन्तो सखिवी समः पदेर्वृन्दावनं पुण्यं मतीव चक्रतु। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान की लीलाओं का क्रम चल रहा है। भगवान छठे वर्ष के हो गए, 6 वर्ष के हो गए, और छठे वर्ष में कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ब्रज में भगवान की गोचारण लीला प्रारंभ होती। जब भगवान 6 वर्ष के हो गए, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि को भगवान गोचारण करते, उस दिन से भगवान गाय चराने जाते। इनके साथ में सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते। इनका एक सखा था श्रीधामा, और उन सभी गोपों ने कहा कि ऐसा है बलदाऊ जी और कृष्ण जी, यहाँ पर यमुना जी के तट पर कुछ दूर पे यहाँ पे ताल का वन है, वहां पर ताल के वृक्ष हैं, और उस ताल के वृक्ष के फल बहुत मीठे हैं, पर वहां पर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहां पर है ना धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, वो किसी को ताल के वृक्ष को छूने भी नहीं देता, उसके फल भी नहीं खाने देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो देखते हैं कैसे नहीं खाने देता है। ठाकुर जी सबको अपने साथ लेके ताल वन में चले गए। बलदाऊ जी ने जाके ताल के वृक्ष को इतना हिलाया कि सारे फल उसके नीचे गिर गए। उसी समय वहां पर धेनुकासुर नाम का राक्षस आया और बलदाऊ जी के साथ में युद्ध करने लगा, बलराम जी के साथ। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर बड़े वेग से उसे फेंक दिया, जिससे वो बहुत सारे वक्रों से टकराते हुए जमीन पर गिर गया और मर गया। उसके मरते ही सबका भय दूर हो गया और सभी ग्वाल बाल ताल के मीठे फल खाने लगे। ये जो धेनुकासुर था, ये पूर्व जन्म में सासिक नाम का राजकुमार था। ये राजा बलि का पुत्र था। जो राजा बलि हुए थे उनका पुत्र था, इसका नाम था सासिक। एक बार ये गंधमादन पर्वत पर गया और वहां पर जाकर एक अप्सरा थी, उसका नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा थी। तो ये सासिक उस तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के साथ में वहां पर जल विहार करने लगा।
वहां पास में दुर्वासा ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा है शासिका, आप यहाँ से कहीं और दूर चले जाइए, मैं भगवान के भजन कर रहा हूँ, इसमें विघ्न हो रहा है, आप इस तिलोत्तमा को यहाँ से ले जाइए, कहीं दूसरे सरोवर में चले जाइए। उनकी बात नहीं मानी उन्होंने और कहा कि तुम्हें विघ्न आता है तो समस्या आपकी है ऋषि, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाके कहीं और जाके भगवान की तपस्या करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि तो अगले जन्म में राक्षस हो जाएगा, और उनके श्राप से ये राक्षस बने। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में उसका हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ यमुना तट पर गए और वहां पर गर्मी से प्यास से व्याकुल हो गए सभी ग्वाल बाल। तो सभी ने प्यास से व्याकुल होते यमुना जी का जल पिया, और यमुना जी का जल पीते वो सारे ग्वाल बाल मर गए वहां पर, क्योंकि यमुना जी का वो जल था वो विषाक्त जल था। और इसका कारण था कि वहां पर कालिया नाग निवास करता था, इसलिए वो विषाक्त हो गया। सुखदेवोवाच विलोके दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिनां विभु तस्यां विशुद्धये विच्छन् सर्प समुद्वासयतः। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के विष से दूषित हुआ यमुना का जल देखकर उसकी शुद्धि की इच्छा से उस सर्प को वहां से निकाल दिया। परीक्षितोवाच, परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये जो भगवान ने कालिया को वहां से निकाला, पहली बात तो कालिया वहां पर क्या कर रहा था, वो वहां पर क्यों रहने आया, और भगवान ने उसको वहां से क्यों निकाला, इस प्रसंग को आप मुझे विस्तार से कहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यमुना के दक्षिण भाग में एक योजन प्रमाण वाला अगाध जल से भरा हुआ एक स्थान था, और वो विशाल गर्त था यमुना जी, जिसमें कालिया अपनी पत्नियों के सहित में रहता था। वहां पर उसके विष की ज्वालाओं से वो जो पानी था यमुना जी का, वो दिन रात उबलता रहता था, और इतना विषाक्त जल वो हो गया था, कोई भी उसे पी जाए कर जाए तो वही मर जाता था। यहाँ तक कि यदि कोई पक्षी भी उस दह के ऊपर से निकलता तो इसकी ज्वालाओं से नीचे गिर जाता था और उस दह में गिर के मर जाता था। उस दह के किनारे एक कदम का वृक्ष था, वो हमेशा हरा भरा रहता था। कारण था कि गरुड़ जी एक बार स्वर्ग से अमृत लाए थे तो कुछ बूंदे उस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए वो कदम का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। और आज भी वो कदम का वृक्ष वही विराजमान है, आज भी हरा भरा ही रहता है वो, आप कभी जाके देख लें। तो अमृत की बूंदे गिर गई इसलिए वो हरा रहता है। भगवान अपने सखाओं के साथ में वहां पर आए, और भगवान ने अपनी अगली जो लीला की वो कालिया का मर्दन किया था, और वहां पर आकर अपने सखाओं के साथ में खेलने लगे, अपने मित्रों के साथ में। भगवान की इच्छा से खेलते हुए उनके एक सखा की जो गेंद थी वो यमुना जी के दह में जाके गिर गई, और वो जो सखा था श्री दामा भगवान का रोने लगा कि कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद ला के दो तुम अभी। भगवान ने कहा कि तू चिंता मत करे, मैं अभी ला के देता हूँ। कालिया के मर्दन का विचार करके भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े और यमुना जी के दह में कूद गए। भगवान सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कि कन्हैया इस विषाक्त जल में कूद गया और मर जाएगा। श्री धामा को सब डांटने लगे। ये बात जाके सबने वृंदावन में जाके बताई, तो माता तो यशोदा थी और सभी नंद जी सभी सारी प्रजा वहां पर दौड़ के आई, सब रोने लगे चिल्लाने लगे। माता यशोदा तो खुद उस दह में कूदने लगी। बलराम जी ने उनको सबको समझाया और माता को समझाया कि तुम चिंता मत करो। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते थे। भगवान श्री कृष्ण उस दह में कूद गए और अंदर चले गए। जाके वहां पर जो उस कालिया नाग की पत्नियां थी वहां पर बैठी हुई थी, उसने कहा कि आप अंदर कैसे आ गए, इस जल को कोई छू भी लेता तो मर जाता है, और ये बालक अंदर कैसे आ गया।
भगवान से जाके पूछा कि तुम इस जल में कैसे आए? बोले मैं जल में किस लिए आया हूँ इसका प्रयोजन बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे पति को जगाओ, मैं उससे मिलने आया हूँ। नाग पत्नी ने कहा कि ऐसा है बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, ये कालिया बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें निगल जाएगा, मार देगा। भगवान ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तो तुम्हारे पति को जाके कहो कि कोई तुमसे मिलने आया है। उनकी ऐसी वार्ता हो रही थी तो कालिया जग गया और भगवान को देखकर भयंकर क्रोधित हुआ और कालिया ने भगवान के ऊपर उसकी शस्त्र फण थी, 1000 फण थी उस कालिया ने, उससे भगवान पर प्रहार किया। अपनी फणों में भगवान को लिपेट लिया कालिया ने। भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार किया, स्वरूप को बढ़ाना विस्तार किया और उसकी सारी फणें भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाई। कालिया नाग का दम घुटने लगा, मरने को आ गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, जो उसकी पत्नियां थी भगवान के चरण पकड़ लिए कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप नारायण के अवतार हैं, क्योंकि साधारण पुरुष की तो सोच ही नहीं सकता कि कोई इस देह में आ जाए, इसलिए आप इसे छोड़ दो, इसके अपराध को क्षमा करो। भगवान ने उसको छोड़ दिया। कालिया ने भगवान की प्रार्थना की, हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा है, हमारे को सर्प भी आपने बनाया है और जो हमारा ये स्वभाव है जहर उगलने का, वो भी तो आप ही ने बनाया है। अब इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि प्रभु बनाया तो आपने ही है, सर्प योनि आपने दी है, जहर भी आपने ही भरा है, ये रचना आपने ही की है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारा स्वभाव है, आप मुझे मत मारिए। भगवान ने कहा कि कालिया ऐसा है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये जो यमुना जी का जल है ये प्राणियों के लिए है, मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए है, पक्षियों के लिए है, पीने के लिए। इसको यहाँ से छोड़कर तुम रमणक द्वीप को चले जाओ, जो नागों का निवास स्थान था रमणक द्वीप, वहां पर तुम चले जाओ। और जिस गरुड़ जी के भय से तुम यहाँ आए हो, वो गरुड़ जी अब तुम्हारे को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों के चिन्ह हो गए हैं, इसलिए गरुड़ जी अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। कालिया ने भगवान की बात मान ली और भगवान को अपने घोड़ों पर नृत्य करवाता हुआ कालिया यमुना जी के बाहर ले आया। सभी ब्रजवासी आनंदित हुए, भगवान की जय जयकार करने लगे और सभी भगवान का ध्यान करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की आज्ञा पाकर कालिया अपने निवास स्थान रमणक द्वीप को चला गया। देखिए ये कालिया था जो पहले कौन था? दो ऋषि हुए थे एक समय। एक ऋषि का नाम था वेदशिरा और एक ऋषि का नाम था अश्वशिरा। वेदशिरा और अश्वशिरा नाम के दो ऋषि हुए थे। ये कब हुए थे? जब स्वयंभाव मनमंत्र चल रहा था उस टाइम में हुए थे। तो वेदशिरा जो ऋषि थे वो विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे, भगवान की तपस्या में विलीन थे। न जाने कितने वर्षों से वहां पर वो तपस्या कर रहे थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे। उसी समय वहां पर अश्वशिरा नाम के मुनि भी तप करने आ जाते। वेदशिरा ऋषि पहले से तप कर रहे हैं और अश्वशिरा ऋषि वहां पर तप करने के लिए आते। वहां पर आसन लगाकर अश्वशिरा ऋषि बैठने लगे तो वेदशिरा ऋषि ने कहा कि ऐसा है, यहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूं, आप मेरे साथ में बैठ के तपस्या नहीं कर सकते।
अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर बैठकर क्यों नहीं कर सकता। तो वेदशिरा ने कहा कि मेरा ध्यान भंग होता है, मैं किसी के सामने तपस्या नहीं कर सकता, आप अन्यत्र चले जाइए। अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि मैं यही रहूंगा, आपका ध्यान भंग होता है तो आप अन्यत्र चले जाओ उठ के। अब देखिए जब दो विद्वान टकराते हैं तो क्या होता है, दोनों विद्वान थे अपने आप, बड़े ऋषि थे अश्वशिरा और वेदशिरा। अश्वशिरा ने कहा कि ऐसा है, मैं यहाँ ही तप करूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, यदि आपको समस्या हो तो आप यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। तो वेदशिरा ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ पहले से तप कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्यों जाऊं, आप अभी अभी आए हो तो आप यहाँ से चले जाओ। उन दोनों में तर्क ज्यादा बढ़ गया, विवाद होने लगा। अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि देखो ऐसा है, पृथ्वी भगवान की है, ये आपकी नहीं है, और मैं कहीं भी बैठ के तपस्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के भगवान का ध्यान ही तो करूंगा, कौन सा अपने नाम कर रहा हूँ इस पृथ्वी को। वेदशिरा ने कहा कि नहीं, आप मेरे आश्रम में यहाँ नहीं बैठ सकते। दोनों में विवाद बढ़ता गया, तर्क वितर्क होते गए, बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अश्वशिरा ऋषि ने वेदशिरा ऋषि को श्राप दिया और वेदशिरा ऋषि ने अश्वशिरा ऋषि को श्राप दे दिया। और आपस में क्या श्राप दिया, सौसन सर्प इव त्वं भू प्रथा क्रोधम करोषि, अतः सर्पो भव त्वं ही भूयात्ते गरुडाद्वयम्। अश्वशिरा ऋषि ने श्राप दिया कि एक छोटी सी बात पर आप सर्प की जैसे फुफकार रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो जाइए आप सर्प हो जाओगे अगली बार। क्रोध में आके वेदशिरा ऋषि ने भी अश्वशिरा ऋषि को श्राप दिया। क्या श्राप दिया, कार्यार्थी काक इव को त्वं काको भव दुर्मते, माक्षात् काक भुसुंडो अभवोत् योगेन्द्रो नील पर्वते। वेदशिरा ऋषि ने कहा कि तुमने मुझे सर्प होने का श्राप दे दिया, छोटी सी बात पे श्राप दिया, तो मैं भी तुम्हें कौवा होने का श्राप देता हूं, जाओ तुम भी कौवे हो जाओ। एक दूसरे के श्राप के वश वेदशिरा ऋषि कालिया नाग बने और अश्वशिरा ऋषि काग भुसुंड जी बने। दोनों एक दूसरे को श्राप दे के पछता रहे कि अब करे क्या। दोनों विद्वान थे, गलती हो गई, दोनों का क्रोध शांत हुआ, आपस में बात करने लगे कि अब गलत कर दिया, अब श्राप दे दिया तो एक दूसरे वापस भी नहीं ले सकते। भगवान का आह्वान किया, ऋषि थे, तपस्या थी, ध्यान था उनका, भगवान का आह्वान किया। भगवान ने आकाशवाणी की कि ऐसा है, तुम चिंता मत करो, कालिया अब श्राप दे दिया जो तो भुगतोगे तुम, आपस में तुम्हारी गलती है, इसलिए तो कहते हैं कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जीवन तबाह कर देता है। अब श्राप आपस में दे दिया तो भोगना तो पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा है कि कालिया तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह होंगे, इसलिए तुम्हारा कोई भय नहीं रहेगा, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम पूजने योग्य होगे। और काकभूषण जी को कहा कि ऐसा है, आप कभी तो होंगे काकभूषण जी बनोगे, लेकिन मेरा एक आशीर्वाद है कि आपको त्रैकालिक ज्ञान रहेगा, 3 जन्म आगे और 3 जन्म पीछे दिखाई देंगे आप, और कि मैं जैसे जैसे अवतार लेता रहूंगा आपका उद्धार करता। ऐसे दोनों ऋषियों को संतुष्ट किया भगवान। प्रक्षितुवाच, प्रक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, नागालयं रमणकं कस्मात् याज कालिया रतं किं वा सुपर्णस्य तेनेक नाम संयमः। ये जो कालिया नाग था, इसने अपने निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा, और रमणक द्वीप को छोड़कर ये यमुना जी के दह में क्या लेने आया, आप मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो सर्पों का निवास स्थान है रमणक द्वीप, वहां पर सभी सर्प रहते हैं। तो वो सर्प क्या है, गरुड़ जी के आतंक से परेशान थे। गरुड़ जी क्या करते, रमणक द्वीप में जाते और किसी भी सर्प के घर में घुस जाते, जो भी सर्प मिलता उसको मार कर खा जाते थे। सारे सर्प इस बात से दुखी हो गए कि गरुड़ जी न जाने कब आ जाते हैं, कोई समय भी नहीं है,
और कभी भी अपने सर्पों को मार कर खा जाते हैं। हमारी प्रजाति कम होने लगी है। इस बात का विचार करके सभी सर्पों ने एक मंत्रणा की, सभी सर्प इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, गरुड़ जी आते हैं, खा जाते हैं, मार जाते हैं, किसी के बच्चे मार जाते हैं, किसी बड़े को खा जाते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि गरुड़ जी के लिए भोजन का प्रबंध कर दे। सभी ने कहा कि ये बात तो सही है, इससे अपनी जान भी बच जाएगी और गरुड़ जी को भोजन भी मिल जाएगा। सभी ने मंत्रणा की, गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा कि देखो ऐसा है गरुड़ जी, आप जैसे आज तक आके हमारे किसी भी घर में आ जाए, कोई भी सर्प मिलता है उसको मार के खा जाते हो, आज आपसे ये हिंसा बंद कर दो। हम आपके लिए प्रतिदिन भोजन का इंतजाम कर देंगे और जैसे जैसे हमारे जितने घर हैं, जितनी संख्या है, बारी बारी से आपके लिए भोजन का रोज इंतजाम कर दिया जाएगा। गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं तुम्हारे को नहीं सताऊंगा और मारूंगा भी नहीं किसी को। सभी नाग भी सहमत हो गए और गरुड़ जी भी सहमत हो गए। तो सभी नाग ऐसा ही किया करते, जिसकी बारी आती वो गरुड़ जी के लिए भोजन की व्यवस्था करता, गरुड़ जी आते, भोजन करके चले जाते। जब ये क्रम चल रहा था तो इस कालिया नाग का नंबर आया कि कालिया कल तेरे को गरुड़ जी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी। तो कालिया अहंकारी था, इसने गरुड़ जी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की। तो जो इसके अगले दिन जिस सर्प का नंबर था, उसने सोचा ये कालिया अपने को मरवा देगा, उसने गरुड़ जी के लिए भोजन की व्यवस्था कर। अभिमानवश इस कालिया ने उस भोजन को स्वयं खा के आई, तो गरुड़ जी के लिए कोई भोजन नहीं। अब गरुड़ जी आए, उनको भोजन नहीं मिला। कालिया ने कहा कि मैंने खा लिया आपका भोजन। अब गरुड़ जी और कालिया के मध्य लड़ाई होने लगी और जबरदस्त लड़ाई हुई। गरुड़ जी ने इस कालिया नाग को उठाकर यमुना जी के दह में फेंक दिया और कालिया वहीं आके रहने लगा। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, जब कालिया को यमुना जी के दह में फेंक दिया तो गरुड़ जी वहां भी जाके इसको मार सकते थे, वहां क्यों नहीं गए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते थे। पृथ्वी पर एकमात्र वही स्थान है जहां पर गरुड़ जी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गरुड़ जी को श्राप था कि यदि आप वहां यमुना जी के दह के पास भी चले गए तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और कालिया को इस बात का पता था, इसलिए वो उसी दह में जाके बैठ गया कि गरुड़ जी अब यहाँ नहीं आएंगे। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि गरुड़ जी वहां पर क्यों नहीं जा सकते और किस बात के लिए श्राप है, तो वहां पर जाते ही मर जाएंगे गरुड़ जी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक ऋषि थे सौरवी ऋषि, मैंने उनकी आपको कल कथा बताई थी सौरवी ऋषि की। राजा मानदाता की 50 कन्याओं का वर्ण उन्होंने किया था सौरवी ऋषि ने। तो सौरवी ऋषि की एक विशेषता थी कि सौरवी ऋषि भगवान का ध्यान करते थे, तप करते थे तो जल में बैठ के करते थे। नदी में बैठते तो नीचे नदी के पेंदे पे जाके बैठ के आसन लगा के जल के अंदर भगवान की तपस्या करते थे, अपने प्राणों को रोक कर। तो एक समय सौरवी ऋषि वहां पर बैठ के यमुना जी के उस दह के अंदर बैठ के तप कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। गरुड़ जी वहां पर आए और मछलियों का भक्षण करने लगे, उन्हें खाने लगे। सौरवी ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, आप हिंसा बंद कर दीजिए। तो वो नहीं माने, तो सौरवी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि आप इस दह के निकट भी आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गरुड़ जी वहां पर नहीं जा सकते थे। तो कालिया नाग वहां जाके थी। इस प्रकार कालिया और ये जो गरुड़ जी का प्रसंग है, ये कालिया वहां क्यों गया, गरुड़ जी वहां ऐसे नहीं गया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेवो वाचः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की लीलाओं का ये क्रम चल रहा है, भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, सभी ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। एक बार दोनों भैया अपने साथियों के साथ वन में खेल रहे थे और जब खेल रहे थे तो दो दल बनाए, एक बलराम जी का दल था और एक भगवान श्री कृष्ण का दल था। आधे गोपगोपाल बलराम जी के दल में थे, आधे गोपगोपाल भगवान श्री कृष्ण के दल में थे, बट गए एक दूसरे में। और खेल में एक शर्त हुई कि जिसका भी दल हारेगा
वो हारा हुआ दल जीते हुए दल को अपने कंधे पर बैठाकर भांडीर वट तक लेके जाए। जब ये खेल भगवान ने आरंभ किया तो वहां पर प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आया और गोप का रूप धारण कर लिया उसने और उनके अंदर आके सम्मिलित हो गया। खेल खेल में बलराम जी का दल जीता, कृष्ण भगवान का दल हार गया। अब शर्त के अनुसार उन्हें भांडीर वट तक लेके जाना था। तो प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और पीठ पर बैठा कर इतने वेग से आगे बढ़ा कि वो उनको आकाश मार्ग में ले गया। बलराम जी समझ गए कि ये राक्षस है। प्रलंबासुर को पकड़कर बलराम जी ने वहीं मार दिया और उसका उद्धार कर दिया। ये प्रलंबासुर पूर्व जन्म में हुहु गंधर्व का पुत्र था। हुहु नाम का एक गंधर्व था, उसका पुत्र था ये। इसका नाम था विजय गंधर्व। और कुबेर ने शिव पूजन के लिए पुष्पों का एक बगीचा बनाया था और उस बगीचे का नियम बनाया था कि यहाँ से पुष्प तोड़ के सीधे भगवान शंकर के अर्पित होने। इसके अलावा यहाँ से कोई पुष्प नहीं तोड़ सकता किसी भी काम के लिए, और मेरी अनुमति के बिना तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। और यदि किसी ने तोड़ लिए तो मेरे श्राप से वो असुर हो जाएगा। तो अनजाने वश विजय गंधर्व ने उस बगीचे से पुष्प तोड़ लिए। अब वहां तो नियम था कि यहाँ तोड़ते ही असुर हो जाएगा, तो ये असुर हो गया। इसने प्रार्थना की कुबेर जी से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, नियम है यहाँ का, प्रकृति का जैसे नियम है वैसे यहाँ का नियम है। तो कि आशीर्वाद ये कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों आपका उद्धार होगा। द्वापरांते चते मुक्तिर्बलदेवस्य हस्ततः भविष्यति न संदेहो पांडेरे यमुना तटे। इस प्रकार भगवान ने इसका उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शरद ऋतु के आगमन से वन की शोभा अभूतपूर्व हो गई। भगवान की लीलाएं चल रही है, शरद ऋतु का आगमन होता है और भगवान के अद्भुत गोप वेश धारण बनाया। भगवान ने बहुत सुंदर अपना गोप का वेश धारण बनाया और भगवान ने वेणुनाद किया और गोचारण के लिए ग्वाल बालिकाओं के साथ वन में प्रवेश किया। भगवान ने वेणुनाद किया था, बंसी बजाई थी भगवान श्री कृष्ण ने। जब भगवान ने ऐसा विश्व मोहन रूप बनाया जिसे देखकर पूरा संसार मोहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण का सबसे विश्व मोहन रूप है ये, बंसी बजाते हुए, जो आज भी भगवान की कई तस्वीरों में मिलता है ये विश्व मोहन रूप। और कैसा भगवान ने विश्व मोहन रूप बनाया था, वेद व्यास जी ने इस श्लोक में चित्रण किया उस विश्व मोहन रूप का। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वास कनक कपिशम वैजंतीं च मालां चंद्रान वेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्त्य। ये भगवान जिनके सर पर मोर पंख विराजमान है, मोर पंख का एक मुकुट है जो भगवान सर के मस्तक पर, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान है। कानों में कर्ण फूल शोभा पा रहे हैं। पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला गले में धारण किए हुए हैं और जिनके अधरों पर होठों पर बंसी सुशोभित हो रही है। ऐसा भगवान ने विश्व मोहन रूप बनाया और विश्व मोहन रूप बनाकर वृंदावन में प्रवेश किया भगवान, और विश्व मोहन रूप बनाकर अपनी वेणु का इतना मधुर गान किया भगवान ने। इतनी मधुर वेणु बजाई कि सारा संसार उस वेणु पर मोहित हो गया, उस बंसी बजाने पर मोहित हो गया। भगवान को देखने के लिए सभी ब्रजवासी वृंदावन में आ गए, वहां वन में उपस्थित हो गए। सभी सारे देवता आकाश मंडल में आ गए भगवान की उस झांकी को देखने के लिए। और मनुष्य तो मनुष्य, भागवत जी में चित्रण आया है कि मनुष्य क्या पशु पक्षी भी भगवान के उस वेणुनाद को सुनने के लिए उस वन में आ गए। सारे वहां पर आके इकट्ठे हो गए। गावस्य कृष्ण मुख निर्गति
वेणु भीतर पीयूषम उत्तमीर कर्ण पुठे पिबन्ते सावास्त्रं स्तवतनये कवलाश्ववायु गोविंदम आत्मनिदर्शासुना स्पृशन्त्या। मनुष्य क्या सभी पशु पक्षी चर अचर सारे जीव भगवान के उस वेणुनाद को देखने के लिए आ गए और भगवान ने ऐसी बंसी बजाई सबको मोहित कर दिया। भगवान सब अपने अपने काम को छोड़कर भगवान की बंसी सुनने आ गए। इतना सुंदर भगवान ने वेणुनाद किया था और सारी ब्रज की गोपियां ब्रजांगनाएं थी जो थी भगवान के वेणुनाद पर नृत्य करने लगी और उन्हें पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। ऐसे भगवान ने बंसी बजाई। आइए आप भी भगवान का ध्यान कीजिए, इस वेणुनाद स्वरूप भगवान का। तेरी बंसी पे ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई तोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली। साधना का मार्ग ऐसा होता है, वहां पर अकेला चलना पड़ता है, दो की आवश्यकता नहीं होती है साधना के मार्ग।
तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे में तो आई रे अकेली। बड़े गोप की नई रे नवेली, बड़े रे गोप की नई रे नवेली। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा। जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है मोहे तेरी लगनवा। सर गयो मोए गरीबो आंगनवा, बिसर गयो मोहे गरीबो आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलियार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार सामरा। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दरबार रसिया, दरबार रसिया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप ऐसे विश्व मोहन रूप का दर्शन कराया और सारे देवता आकाश मंडल में आ गए भगवान की इस झांकी को देखने के लिए। सारा ब्रज भगवान की बंसी पे मोहित हो गया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया था। ऐसे भगवान की बाल लीलाओं का क्रम चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका
चेरुर हविष्ये भुजान कात्यायनं चरण प्रवर्तम। कि हेमंत ऋतु के प्रथम मास यानी मंगसर का महीना, मागशिर का महीना, हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है। गोकुल की कन्याओं ने हविष्यान भोजन कर कात्यायनी देवी के पूजन का नियम आरंभ किया। कात्यायनी माता होती है, उसके पूजन का नियम आरंभ किया था। वे सारी की सारी जितनी भी कन्याएं थी प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने जाती और वहां देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाती, कात्यायनी माता की, और मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया करती थी। और पूजा करके मन में संकल्प क्या करती थी वो कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने, ऐसा वो मन में संकल्प किया करती। भगवान श्री कृष्ण को वरण करना चाहती थी। इस कामना से वो कात्यायनी माता की पूजा करती और उस मंत्र का जाप करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्ये ईश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करती, एक माला जाप किया करती। और देखिए भागवत जी कहती है, वैसे व्यासपीठ से बैठ कर या भागवत जी में कभी कोई टोटका कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन भागवत जी में जो लिखा है वो बताया जाता है। भागवत जी में लिखा है कि यदि कोई कन्या इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करती है 1 महीने तक नित्य, तो उसे अपने मन के प्रतिकूल पति की प्राप्ति। ये भागवत जी के सभी ब्रज की कन्याओं ने भी ऐसा ही किया था। भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप चुनने के लिए कात्यायनी माता का पूजा करके मिट्टी की मूर्ति बनाई, कात्यायनी माता का षोडश उपचार पूजन करके इस मंत्र का जाप किया करती। और ब्रज की कन्याओं ने कृष्ण में चित्त लगाकर एक माह तक इस व्रत का पालन किया था। नित्य की भांति सभी कन्याएं जैसे रोजाना जाती, प्रातः काल जाती, यमुना जी के तट पे जाती, स्नान करती, स्नान करके माता की मिट्टी की मूर्ति बनाती, मूर्ति बना के षोडशोपचार पूजा करती और इस मंत्र का जाप किया करती। एक दिन जब सारी कन्याएं यमुना जी में स्नान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए और आके उन सभी कन्याओं के वस्त्र लेके एक पेड़ पर चढ़ गए। जब कन्याओं ने वस्त्र मांगे तो भगवान ने कहा है कि तुम वरुण देव का अपमान मत किया करो, क्योंकि मर्यादाएं हर जगह होती है, इसलिए व्यक्ति को सभी जगह मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की बात मानी, सभी कन्याओं ने अंजलि बनाई, हाथ में जल लिया और वरुण देव का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की सभी कन्याओं को आशीर्वाद दिया, उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो और जो आगामी शरद ऋतु की रात्रियों में, आगामी जो शरद ऋतु आएगी उसकी रात्रियों में मैं तुम्हारे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। वे सब भगवान का अभिवादन कर उनको प्रणाम करके घर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन दोनों भाई ग्वाल बाल सभी के साथ में गाय चराने के लिए वन में गए। उस दिन ऐसा हुआ कि जो जितने भी वो साथी थे भगवान के, वो कोई भी अपने साथ में भोजन लेकर नहीं गया। अब भोजन लेकर नहीं गए, दोपहर का समय हो तो सबको भूख लगने लगी, सभी गोप ग्वालों को भूख लगने लगी। तो वो कृष्ण बलराम जी के समीप जाकर क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण से जाके क्या कहते हैं, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हण ऐसा वे बादते क्षुन्नस्तानी कर्तुर्मर्हत। कि भैया आप तो सब शत्रुओं का नाश करने वाले हो, हम आपके साथ रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं आपके साथ में, आपकी लीलाएं देख रहे हैं, जितने भी राक्षस आते हैं आप सबको मार देते हो, क्योंकि आज ये सुधा रूपी राक्षस, जो भूख रूपी राक्षस, ये हमें सता रहा है। आप इसका उपाय करिए, भोजन की व्यवस्था करिए कहीं से भी। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अभी करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो वहां पर
तो याज्ञिक पत्नियां थी, यज्ञ करता ऋषि थे, उनकी पत्नियां थी। भगवान उन पर कृपा करना चाहते थे। इसी इच्छा से ग्वाल बालकों से बोले कि ऐसा है, वैदिक ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से वहां पास में आंगिरस नाम का एक यज्ञ कर रहे हैं। जो वैदिक ब्राह्मण थे वो आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तो कि तुम सभी गोप वहां पर जाओ और उनसे जाके भोजन के लिए बोलना, वो तुम्हारे को भोजन दे देंगे। भगवान कृष्ण की बात मानी सबने, सब उस यज्ञ मंडप में गए और जाके उन जो यज्ञ करता ऋत्विक थे, ब्राह्मण थे, उनसे जाके कहा कि ऐसा है, हमें भूख लगी है, आप हमारे को भोजन दे दो। तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, उन बालकों को मना कर दिया, उन गोपों को, नहीं अभी हमारे भगवान का भोग नहीं लगा है, यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता हम आपको कुछ दे नहीं सकते। सभी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास में वापस आ गए। आके कहा कि याज्ञिक ब्राह्मणों को हमें भोजन देने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वापस जाओ और मेरा नाम लेके बोलना कि हमारा साथी कृष्ण है, वो भोजन मंगा रहा है। बाल बाल वापस गए याज्ञिक ब्राह्मणों के पास में, जाके कहा कि कृष्ण हमारे जो साथी हैं वो भोजन मंगा रहे हैं। याज्ञिक ब्राह्मण ने कहा कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे भोग नहीं लगा, यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ, तुम जाके बोल दो, हम उनको दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है। सारे ग्वाल बाल वापस गए भगवान श्री कृष्ण के पास में। भगवान श्री कृष्ण के पास में गए, उनसे जाके कहा कि उन्होंने मना कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, तुम अब की बार जो वो याज्ञिक ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियों के पास जाके कहो और उनकी पत्नियों से जाके बोलना कि हमें भूख लगी है, श्री कृष्ण भोजन मंगा रहे हैं, हम भोजन करेंगे। सभी गोप ग्वाल वापस गए, जाके जो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां, उनसे जाके कहा कि भगवान भोजन मंगा रहे हैं, हम सबको भूख लग रही है, तो श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, वो साथ में आए, गोचारण के लिए हम आए हैं, आप हमें भोजन दे दीजिए। याज्ञिक ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, उन्होंने भगवान का नाम सुनते ही चांदी के बर्तनों में भगवान के लिए भोजन भर भर के दिया। मिष्टान, खीर आदि 56 प्रकार के व्यंजन चांदी के बर्तनों में भर के दे दिया और स्वयं हाथ में लेके भगवान की तरफ दौड़ी और सभी ग्वाल बालकों को भोजन कराया, भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया। भगवान ने कहा कि अब आप वापस जाइए और अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी ने कहा कि प्रभु हम कहाँ जा सकते हैं, अब हम नहीं जा सकते, हम तो सबको ठुकरा के आपकी शरण में आ गए, हमने पतियों को छोड़ दिया, परिवार को, भाई बंधुओं को, सबको छोड़ के आए हैं और हम आपकी शरण में आ गए, हम वापस नहीं जा सकते। भगवान ने कहा देवियों, कोई भी तुम्हारा अनादर नहीं करेगा, तुम वापस जाओ। भगवान की आज्ञा से बस सब वापस आई, किसी ने उनका अनादर भी नहीं किया और उन्होंने यज्ञ संपन्न करवाया। ये जो यज्ञ पत्नियां थी, ये साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये पहले जन्म की सप्त ऋषियों की पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां। तो भागवत जी में है कि एक समय की बात है, अग्निदेव उनकी जो यज्ञ पत्नियां थी, सप्त ऋषियों की पत्नियां थी, उनकी सुंदरता से मुग्ध हो गए थे, जिस पर ऋषियों ने इन्हें दोनों को श्राप दे दिया था। अग्निदेव को श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, और इनसे सप्तऋषि की जो पत्नियां थी उन्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक पे तुम्हें जाना पड़ेगा। अग्निदेव ने श्राप ग्रहण किया और अग्निदेव सर्वभक्षी है, आप अग्नि में कुछ भी डालो वो जल के राख हो जाता है, कुछ नहीं डाल सकते हो आप अग्नि। तो सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया और पत्नियों से कहा कि तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना होगा और भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। बभूवुर्विप्रयोषितः दत्त्वान्नं हरये भक्त्या प्रजग्मुर्हरिर्मन्दिरम्।
इस प्रकार भगवान ने इनका उद्धार किया। देखिए भगवान भागवत जी एक बात कहती है, और मैं शुरू से आपको एक ही बात कहता हूँ, और मैं भागवत जी से बाहर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा व्यासपीठ पे बैठे। मैंने वही कहा है जो श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसके अलावा मेरी तरफ से एक शब्द नहीं कहता हूँ मैं, यहाँ नहीं, कहीं भी मैंने कथा की, कहीं भी नहीं कहा, क्योंकि भागवत जी से बाहर में नहीं जाता कभी। और भागवत जी हमेशा एक निर्देश देती है, ये जितने भी राक्षस हुए, जितने भी इनका पूर्व जन्म हुआ, ये सब कर्मों के अधीन हुआ। तो प्रत्येक श्रोता को, प्रत्येक वक्ता को भागवत जी ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर प्रकाश जरूर डालना चाहिए, क्योंकि कर्मों के परिणाम होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं भुगतना होता है, ये निश्चित है। आदमी उनसे बच नहीं सकता कभी। हाँ, पर हम सोचे कि कोई देख नहीं सकता, कोई क्या कर लेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समय सब कुछ कर देता है। आया नहीं जब तक तेरे पुण्य का करार है मानव, तू गुनाह कर ले हजार। जब तक मनुष्य के पुण्य का करार नहीं आता है, तब तक वो हजार गुनाह कर सकता है। इसलिए भागवत जी कहती है कि अपने कर्मों पर जरूर ध्यान देना। और यदि भागवत जी सुनते हैं तो भागवत जी सुन के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। भागवत जी सुनने के बाद भी यदि जीवन वही चल रहा है तो फिर भागवत जी सुनी नहीं, केवल समय की बर्बादी की। भागवत सुनने के बाद भी यदि कोई क्रोधी है, क्रोधी रहता है, हठी करता है, जैसा जीवन उसका चल रहा है वैसा ही है, तो फिर उसने भागवत तो सुनी नहीं थी, केवल भजन सुने हैं, नृत्य किया है और आनंद लिया है। क्योंकि भागवत जी जीवन परिवर्तित करते हैं और एक ही दिशा निर्देश देती है कि जीवन में जितना हो सके उतना धैर्य और मौन धारण करना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि शांत मन और स्थिर दिमाग जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या का हल होता है, ये भागवत जी कहते हैं। तो भगवान ने सब पर अनुकृपा की, सब पर कृपा की भगवान ने, चाहे राक्षस हुए, चाहे उनके मित्र हुए, सबका उद्धार कर रहे थे। और वो कर इसलिए रहे कि वो राक्षस भी कभी ना कभी उनके रूप में प्राप्त हुए थे, उनकी भक्ति की थी भगवान की, इसलिए उनका उद्धार कर रहे। सुखदेवोवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन् पान गोपा इंद्रियागक्रतोद्धमान। ये हे राजन, अब हम आपको भगवान के ऐसे चरित्र का वर्णन सुनाएंगे जिसमें भगवान ने इंद्र के अहंकार का दमन किया था और उसका घमंड तोड़ा था। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव आप इस भगवान की लीला को मुझे विस्तार से कहिए कि भगवान ने कैसे इंद्र का अहंकार दूर किया था। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन भगवान ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के लिए पूजा के लिए उद्धृत देखा। सारे जो ब्रजवासी थे इंद्र पूजा के लिए उद्धृत देखा। सभी इंद्र भगवान की पूजा के लिए उद्धृत थे, उनकी पूजा करना चाहते थे। भगवान नंद बाबा के पास में गए और उनसे पूछा कि पिताजी ये क्या हो रहा है, किसकी पूजा का आह्वान हो रहा है, क्या किया जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि ऐसा है, इंद्र राजा है, उनकी प्रेरणा से ये मेघ वर्षा करते हैं, नाना प्रकार की सामग्री से इंद्र देवों का यजन करते हैं। हम इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं, भगवान इंद्र हैं, वो वर्षा के देवता हैं, समय समय पे बारिश करते हैं, अन्न आदि पृथ्वी पर होते हैं, तो उनका पूजन करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। नंद बाबा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने
हेलो। जय जय श्री राधे श्याम। तो नंद बाबा ने कहा कि ऐसा इंद्र देव का पूजन करना जरूरी है, और नहीं करेंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने इंद्र देव का अहंकार तोड़ने की सोच के सबसे कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। संसार में जीव कर्मों से उत्पन्न होता है, उसके जैसे कर्म है जैसे वो उत्पन्न होता है, और सबका अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना कार्य होता है। नाना प्रकार जगत प्रकृति से गुणों से उत्पन्न होता है, और रजोगुण से प्रेरित होकर बादल स्वयं ही वर्षा करते हैं। इसमें इंद्रदेव का क्या योगदान है। प्रजास्तेरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। कि पिताजी हम लोग वन में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और यही हमारे रक्षक हैं, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हम है ना गो ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करते हैं, इनका पूजन करते हैं, इससे ही इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवान की बात का कौन, उनकी बात को कौन नहीं माने। सबने एक स्वर में कहा कि सही है कन्हैया, सही कह रहे हैं। भगवान की बात मान के नाना प्रकार के सभी प्रजावासियों ने पकवान बनाए, सारे ब्रज का दूध इकट्ठा किया, और वैदिक ब्राह्मणों के उनको बुलाकर उनसे पूजन करवाया, उन्हें भोजन करवाया। ब्राह्मणों को भोजन करके तृप्त करके विपुल दक्षिणा दी, और ऐसा महत्वपूर्ण यज्ञ करवाया जो गायों के लिए, गोवर्धन जी के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए था। सभी ब्रजवासी भगवान की बात का समर्थन करके गाड़ियों में सामान भर के चले गए, और गोवर्धन जी के पास में गए और उनकी पूजा करने लगे। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 भोग से गोवर्धन जी के भोग लगाया। गिरिराज जी के अन्नकूट वहां पर बनवाया भगवान ने, और ऐसा महोत्सव हो गया गोवर्धन जी की पूजा का। सभी देवता उसे देखने आ गए। भगवान शंकर भी स्वयं आए वहां पर गिरिराज जी के, और भगवान शंकर भी आनंदित हो गए वहां पर आकर। आरूहे नंदीश्वरमादिवाहनम समाययो श्री गिरिराज मंडलम। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सिद्ध गंधर्व सब वहां पर आए गिरिराज जी की झांकी देखने। बड़ा विशाल समारोह वहां पर हो गया। आपस में सब भोजन करने लगे, 56 भोग का भोग लगाने लगे। अन्नकूट का बनवाया गया, ठाकुर जी के अन्नकूट का भोग लगाया, और भगवान श्री कृष्ण सबके हाथों से अन्नकूट खा रहे हैं। वेदेषु वर्षसु च पुष्पस्तु जनेषु पुरस्सस्तु च राजसंगम शैले यस्मिन् लोकानिति भासयन् संजघान सर्वकृतं नकूटम। भगवान सबसे अन्नकूट जी में सबसे अन्नकूट खा रहे हैं, सबके हाथों से ले। सुखदेवो वाच है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसे वहां पर गोवर्धन जी का महोत्सव चल रहा है। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानां काननोकसान कृष्णं रत्ते मुपाश्रिते ये चक्रे देवहेलनम। इंद्र अपनी परंपरागत पूजा को बंद होता हुआ देखकर क्रोधित हो गए। इंद्रदेव को बड़ा क्रोध हुआ कि बालकों की बात में आकर कृष्ण ने मेरी पूजा ही बंद करवा दी, मेरा अधिकार छीन लिया मुझसे। जब इंद्र को क्रोध हुआ तो इंद्र ने सांवर्तन नामक एक मेघ को बुलाया, जिसका नाम था सांवर्तक, और उसको बुलाकर कहा कि तुम जाओ ब्रज में और इतनी बारिश करो वहां पर जाकर कि कृष्ण के भी संभलने में नहीं आए। इतना तांडव वहां मचा दो तुम जाकर, भयंकर बारिश करना वहां पे जाकर। इंद्र की आज्ञा पाकर सांवर्तक मेघ वहां पर आए और बिजलियों की कड़कड़ाहट के सहित भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, त्राई त्राई मच गई। सभी ब्रजवासी इधर उधर भागने लगे, ठंड के मारे कांपने लगे, और बारिश रुकने का नाम नहीं लेते। अंत में सभी गोप बोले कि कन्हैया साधारण आदमी नहीं है,
आप और हम भागकर कहाँ जाएंगे, तो कन्हैया की शरण में चलते हैं। और सभी गोप जाके भगवान से क्या कहते हैं, गोपा गोपा गोपश्य सीतार्था गोविंदम शरणम ययो। कि हे कृष्ण, हे गोकुल के नाथ, इस समय हम संकट में हैं और हम सभी आपकी शरण में आए हैं। भगवान को ये समझते देर नहीं लगी कि इंद्र अपने मद में चूर हो गया है और इसलिए वो भयंकर बारिश कर रहा है। अपनी परंपरागत पूजा बंद हो गई इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये बात भगवान को समझते हुए देर नहीं लगी। भगवान ने तुरंत अपनी योग शक्ति से सबको कहा कि तुम सब मेरे पास में आ जाओ। और देखिए उस दिन भगवान की उम्र 7 वर्ष थी। जब गिरिराज जी का महोत्सव हो रहा था तो उस दिन भगवान की उम्र 7 साल थी। भगवान ने कहा कि तुम सभी यहाँ आ जाओ। और भगवान ने अपनी योग माया से सभी को अपने पास में बुलाया और भगवान ने गिरिराज जी को अपनी तर्जनी अंगुली पे धारण कर लिया। बोली गिरिराज धरण की जय हो। आता है गोपान विशताधिकृतम हे तात मात प्रवच्चल वेशा सोपस करे सर्वधनिष गोपयत्राय भयम न किंचित। भगवान ने गिरिराज जी को अपनी अंगुली पे धारण कर लिया। भगवान ने बाबा नंद, बाबा, माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों को कहा कि अब आप चिंता मत करिए और इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। सभी गोवर्धन जी के नीचे आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और शेष जी को भी बुलाकर आदेश दिया। सुदर्शन चक्र से कहा कि ऐसा है तुम पर्वत के ऊपर जाओ और जितना पानी बरसे, इंद्र जितना भी पानी बरसाए उसको ऊपर ही सोख लेना। और शेष जी से कहा कि तुम नीचे जाके पर्वत के चारों तरफ कुंडली बनाकर बैठ जाओ और जितना पानी सुदर्शन सोखे और बचा हुआ पानी नीचे आए उसे तुम नीचे मत आने देना, ऊपर ही रोक देना। दोनों ने भगवान की आज्ञा पाई। सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर चला गया और शेष जी गिरिराज जी के नीचे लपट गए और पानी की एक बूंद नीचे नहीं आने दी। लगातार 7 दिनों तक पर्वत धारण किए रहे कन्हैया, बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक तर्जनी अंगुली पर। इंद्र भगवान का पराक्रम देखकर भयभूत हो गया। इंद्र डरने लगा। इंद्र ने बारिश रोक दी। सांबर्तन मेघ से कहा कि तुम बरसात रोक दो। ठाकुर जी क्रुद्ध हो गए, भगवान क्रुद्ध हो गए। बारिश रुकी। सभी ब्रजवासी पर्वत से निकल के बाहर आए। गिरिराज जी को भगवान ने वहां पे स्थापित किया। इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के पास में आया और उनसे क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो आप। और देखिए इंद्र ने भगवान से क्या क्षमा मांगी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मये वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। कि हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं अपने मद से चूर हो गया था और मैंने भयंकर अपराध किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया और गोलोक से कामधेनु भी आ गई भगवान का अभिषेक करने। और कामधेनु ने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और इंद्रदेव ने आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया। आकाश गंगा के जल से अभिषेक हुआ, उससे वहां पर मानसिक गंगा उत्पन्न हुई। और कामधेनु के दुग्ध धारा से जो अभिषेक भगवान का हुआ, उससे वहां पर गोविंद कुंड उत्पन्न हुआ। और आज भी दोनों वही विद्यमान है। और कहते हैं कि गोविंद कुंड में यदि कोई एक बार स्नान कर लेता तो उसके पाप कट जाते हैं। लेकिन पाप इस शर्त पर कटते हैं कि वो संकल्प करे कि दोबारा फिर वो किसी पाप को नहीं करेगा। प्रायश्चित करने पर पाप कट जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज जी का महोत्सव भी मनाया और गिरिराज जी को धारण भी किया और इंद्र का अहंकार भी चूर किया।
आइए आप और हम सब मिलके भगवान गिरिराज जी का ध्यान करते हैं और गिरिराज जी की आप सब यहीं से बैठे मानसिक परिक्रमा करना, गिरिराज जी का ध्यान करते हैं। यहाँ बैठ के गिरिराज भगवान की परिक्रमा करना। और कैसे करें, क्या कहना चाहिए भगवान से? अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। मनोज जी, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। और बारी बारी में आएंगी और गोवर्धन जी की पूजा करेगी साहब। औरतें आ जाओ और गोवर्धन जी की पूजा करो और एक मंत्र में चल जाओ। औरतें बारी बारी में से आएगी अपनी अपनी बारी से और पूजा करें गोवर्धन जी की। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। देखिए गिरिराज जी की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है? जब गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं तो कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोत कर मन में न डर, दंडोत कर मन में न डर, दंडोत कर मन में न डर, दंडोत कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करो दिल खोल के, देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन।
अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछरी का लोठा स्थान। चले मन में गिरधर का कर ध्यान मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछरी का लोठा स्थान। चले मन में गिरधर का कर ध्यान मिला पूछरी का लोटा स्थान। वो जतीपुरा में आए के जतीपुरा में आए के चढ़े दूध मन हर्षाए के चढ़े दूध मन हर्षाए के। भक्ति भाव को तोल के भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान मानस गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड पे राधा का कर ध्यान मानस गंगा में फिर कर तू स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान मानस गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड पे राधा का कर ध्यान
मानसी गंगा में फिर कर तू स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के, वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान गिरिराज जी का सभी ने पूजन किया, भगवान के भोग लगाया और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को समा करके उसको वापस भेज दिया। आज की कथा का जो विश्राम है वो यहीं पे है। आज पंचम दिवस की कथा संपूर्ण हो गई है और कल की जो कथा होगी